हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन किए थे, तो इस पार्ट में हम केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन करने जा रहे हैं। केमिकल मेथड्स में हमारे आते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, फिनोल्स, हेलोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, डाइज, गैसेस। इसमें हम केमिकल मेथड्स में हम केमिकल के यूज से स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो हम केमिकल मेथड स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल मेथड, अ वैरायटी ऑफ केमिकल एजेंट्स आर यूज एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। बहुत सारी वैरायटी के केमिकल एजेंट्स यूज करते हैं हम एंटीसेप्टिक्स की तरह और डिसइंफेक्टेंट्स की तरह। एंटीसेप्टिक वो होते हैं जो क्या है, एंटीसेप्टिक्स मतलब जो बैक्टीरियाज, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। जो इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं अल्कोहल्स में। दे एक्ट बाय डीनेचुरेटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन। ये कैसे एक्ट करते हैं, बैक्टीरियल प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं, मींस डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरियल प्रोटीन को। कैसे डीनेचर करते हैं, जो प्रोटीन के अंदर बॉन्ड्स बने होते हैं ना, उनको वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन क्या है, बैक्टीरियल प्रोटीन डैमेज हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। दे आर यूज मेनली स्किन एंटीसेप्टिक। ये स्किन एंटीसेप्टिक की तरह यूज होते हैं। दे शुड बी यूज एट कंसनट्रेशन ऑफ 60 to 70% इन वाटर। हम इनको कैसे यूज करते हैं, हम 60 to 70% ऑफ अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्डिहाइड। नेक्स्ट आते हैं हमारे अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इसमें आता है फॉर्मल्डिहाइड। इट इज यूज बोथ एज एक्वस सॉल्यूशन एंड इन गैसियस फॉर्म। हम इसको एक्वस सॉल्यूशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लाइक लिक्विड, और गैसियस फॉर्म में, गैस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसके यूज क्या होते हैं, टू स्टेरलाइज बैक्टीरियल वैक्सीन। जो बैक्टीरियल वैक्सीन होती है उनको स्टेरलाइज करने के लिए, टू प्रिपेयर टॉक्साइड फ्रॉम टॉक्सिन। टॉक्सॉइड बनाने के लिए, टॉक्सॉइड क्या, टॉक्सॉइड क्या होता है, ये वो टॉक्सिन्स होते हैं जो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। लेकिन जो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ना बैक्टीरिया, ये इतने वीक होते हैं, हम इनको इतना वीक कर देते हैं अपने कुछ प्रोसेसेस की मदद से, कि वो इतने वीक हो जाते हैं। अगर हम इन टॉक्साइड्स को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ना, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन ये इम्यूनिटी क्रिएट करवाने में, इम्यूनिटी जनरेट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमें कोई भी डिजीज कोज नहीं करते हैं, ये वीकली होते हैं, ये वीक होते हैं टॉक्साइड। टू प्रिपेयर टॉक्साइड फ्रॉम टॉक्सिन। टॉक्सिन से टॉक्साइड प्रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं। फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरियल कल्चर, जो बैक्टीरियल कल्चर्स होते हैं उनकी किलिंग के लिए। फिर नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स में ग्लूटाराल्डिहाइड। इट इज अवेलेबल कमर्शियली एज सेडेक्स। हम कमर्शियली ये कैसे अवेलेबल होता है, किस फॉर्म में, सेडेक्स की फॉर्म में। इट कैन बी यूज फॉर डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट हैविंग लेंसेज। ग्लूटाराल्डिहाइड को हम किन डेलिकेट मींस जो छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे लेंसेज, इनके लिए यूज करते हैं। इनको स्टेरलाइज करने के लिए यूज करते हैं। यूजेस का होते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिस्टोस्कोप्स, एंडोस्कोप्स एंड ब्रोंकोस्कोप्स। ब्रोंकोस्कोप्स होते हैं जो हमारी ब्रोंकाई को विजुअलाइज करने के लिए, ट्यूब होती है उसके आगे लेंस होता है, इन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए यूज करते हैं। एंडोस्कोप्स होते हैं हमारे, जो हमारी एंडोस्कोपी के लिए काम आते हैं। एंडोस्कोप्स जो हमारी एंडोट्रैकियल ट्यूब सॉरी जो हमारी इसोफेगस होती है, या फिर स्टमक को विजुअलाइज करने के लिए हम एक ट्यूब यूज करते हैं, और उसके आगे एक लेंस होता है। इन जो ये ट्यूब होती है उसको हम एंडोस्कोप कहते हैं। सिस्टोस्कोप्स होते हैं वो हमारे यूरेथ्रा या फिर यूरिनरी ब्लैडर को विजुअलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इन सब के जो लेंस होते हैं उनकी स्टेरलाइजेशन के लिए हम ग्लूटाराल्डिहाइड यूज करते हैं। टू स्टेरलाइज प्लास्टिक एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, ईटी ट्यूब्स। एंडोट्रैकियल ट्यूब्स क्या होती हैं, ये हमारी सक्शनिंग में काम आती है। हम इनको एंडोट्रैकियल ट्यूब्स को हम ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं फॉर इजी एयरवे पैसेज। जो पेशेंट्स होते हैं जो इजीली ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, किसी डिजीज कंडीशन की वजह से वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते, तो उनको हम एंडोट्रैकियल उनके ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं। फेस मास्क, मेटल इंस्ट्रूमेंट हो गए, इन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए हम ग्लूटाराल्डिहाइड यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल्स मेथड में फिनोल।
फिनोल 1% हैज बैक्टीरियासाइडल एक्शन। जो फिनोल 1% होता है उसका बैक्टीरियासाइडल एक्शन होता है, मींस बैक्टीरियासाइडल अगेंस्ट द बैक्टीरिया, वो ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। सर्टेन फिनोल डेरिवेटिव, कुछ फिनोल डेरिवेटिव हो गए जैसे क्रीजोल, क्लोरहेक्सिडिन, ज़ाइलिनोल एंड हेक्साक्लोरोफिन आर कॉमनली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स। जो बहुत सारे फिनोल जैसे क्रीजोल हो गया, क्लोरहेक्सिडिन हो गया, क्लोरोजिनाइलिनोल हो गया, हेक्साक्लोरोफिन हो गया, ये हम एंटीसेप्टिक्स की तरह यूज करते हैं फिनोल्स के अंडर। फिर आता है हमारा केमिकल मेथड में नेक्स्ट हेलोजेंस। क्लोरीन एंड आयोडीन आर टू कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट्स। क्लोरीन और आयोडीन हमारे मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं हेलोजन के अंडर। क्लोरीन इज यूज्ड इन वाटर सप्लाईज। क्लोरीन को हम वाटर सप्लाईज में यूज करते हैं, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन को मिक्स करते हैं। डिसइंफेक्शन एक्शन ऑफ ऑल क्लोरीन कंपाउंड्स इज ड्यू टू रिलीज ऑफ फ्री क्लोरीन। जो ये क्लोरीन कंपाउंड होते हैं हमारे, इनका डिसइंफेक्शन एक्शन कैसे होता है, वो क्या है, फ्री क्लोरीन को रिलीज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्टेड मटेरियल। जो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं तो उनके जो इन्फेक्टेड मटेरियल हो गए जैसे सिरिंजेस वगैरह, जो उनके या फिर कोई भी ET ट्यूब हो गई जो किसी भी HIV पेशेंट में यूज की गई है, तो उन इन्फेक्टेड मटेरियल को स्टेरलाइज करने के लिए हमारा क्या यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर या फिर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। फिर आयोडीन इन अल्कोहलिक एक्वस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज स्किन डिसइंफेक्टेंट। जो हमने क्लोरीन के अलावा आयोडीन था, तो वो आयोडीन किस में यूज करते हैं हम, अल्कोहलिक या फिर एक्वस सॉल्यूशन में यूज होते हैं स्किन डिसइंफेक्टेंट के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स केमिकल मेथड में। इसमें हमारा फर्स्ट पढ़ते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला आता है H2O2 इज इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ऑर्गेनिज्म एट कंसंट्रेशन ऑफ 3 to 6%। जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये ऑर्गेनिज्म की अगेंस्ट किस कंसंट्रेशन में इफेक्टिव होता है, 3 to 6%, while it gives all organism including spores at higher concentration। वाइल ये वेजिटेटिव फॉर्म्स को तो 3 to 6% कंसंट्रेशन में किल कर देता है, लेकिन स्पोर फॉर्म को, जो स्पोर फॉर्म में होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको ये हायर कंसंट्रेशन में किल करेगा क्योंकि स्पोर फॉर्म डिफिकल्ट होती हैं, डिफिकल्ट टू किल, तो ये हायर कंसंट्रेशन में किल होगी। दैट इज 10 to 25% ऑफ हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए होगा स्पोर फॉर्म्स को किल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा पर एसिटिक एसिड। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से समझते क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो किसी को क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स क्या है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। इट इज वन ऑफ द हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। ये क्या है, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन प्लाज्मा स्टरलाइजेशन प्रोसीजर। ये हमारी किस प्रोसीजर में यूज होता है, प्लाज्मा स्टरलाइजेशन प्रोसीजर में भी यूज होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सरफेस एक्टिव एजेंट्स और सर्फेक्टेंट्स सब्सटेंस जो हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट्स हो गए, हम इनको सर्फेक्टेंट्स भी कहते हैं। सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इन विच इट इज डिसॉल्व्स। मीन ये वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन को कम करते हैं जिसमें वो डिसॉल्व है, मतलब उस लिक्विड की सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देंगे जिसमें वो डिसॉल्व है। आर क्लासिफाइड इनटू, हमने सरफेस जो सर्फेक्टेंट है उनको क्लासिफाई किया एनायोनिक, कैटायनिक, नॉन एनायोनिक एंड एम्फोटेरिक कंपाउंड्स में। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं डाइज। दो ग्रुप होते हैं डाइज के, एनिलीन डाई एंड एक्रिडिन डाई, जो हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्किन या फिर वुंड एंटीसेप्टिक्स के लिए। मीन्स जो स्किन और वुंड स्किन एंटीसेप्टिक होता है, वुंड एंटीसेप्टिक मीन स्किन या फिर वुंड को क्लीन करने के लिए हमारे इन डाइज को क्या है यूज करते हैं। फिर हमारे आते हैं नेक्स्ट गैसेस, 8th हमारे गैसेस। इसमें आती है हमारी फॉर्मेल्डिहाइड गैस। दिस इज एम्प्लॉयड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर वार्ड्स। ये क्वेश्चन हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस हम ओटी ऑपरेशन थिएटर्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड गैस। तो ये क्या है, जो ये फ्यूमिगेशन ऑपरेशन थिएटर की फ्यूमिगेशन के लिए यूज होता है फॉर्मेल्डिहाइड गैस। द डोर शुड बी सील्ड एंड लेफ्ट अनओपन फॉर 48 आवर्स। मीन्स अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड गैस को यूज कर रहे हैं ऑपरेशन थिएटर्स की फ्यूमिगेशन के लिए, तो हम उनके डोर को बिल्कुल सील कर देंगे, क्लोज कर देंगे और उसको 48 आवर्स तक ओपन नहीं करेंगे।
इथाइलिन, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टाइप ऑफ गैस है इथाइलिन ऑक्साइड, हम इसको ETO भी कहते हैं। इट इज स्पेशली यूज फॉर स्टेरलाइजिंग प्लास्टिक एंड रबर आर्टिकल्स एंड प्लास्टिक सिरिंज, रेस्पिरेटर, हार्ट लंग मशीन, सूचर्स, डेंटल इक्विपमेंट एंड क्लॉथिंग। मीन्स जो हमारी इथाइलिन ऑक्साइड है, हम उसको किन चीज़ों को स्टेरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे प्लास्टिक या फिर रबर के आर्टिकल हो गए, प्लास्टिक की सिरिंज हो गई, रेस्पिरेटर हो गया, हार्ट लंग मशीन्स हो गई, सूचर्स हो गए, डेंटल इक्विपमेंट्स जो डेंटिस्ट के पास मिलते हैं, या फिर कोई भी क्लोथिंग हो गई, उनको स्टेरलाइज करने के लिए हम इथाइलिन ऑक्साइड यूज करते हैं। अनसुटेबल फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रूम्स बिकॉज ऑफ इट्स एक्सप्लोजिव नेचर। हम फॉर्मल्डिहाइड गैस को तो ओटी को की फ्यूमिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इथाइलिन ऑक्साइड को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लोजिव होते हैं नेचर में, तो ये क्या है, डिस्ट्रक्शन कोज कर सकती है। इस वजह से हम रूम्स की फ्यूमिगेशन के लिए इथाइलिन ऑक्साइड को यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीटा प्रोपियोलैक्टोन, हम इसको BPL भी कहते हैं। इट इज मोर एफिशिएंट फॉर फ्यूमिगेशन देन फॉर्मल्डिहाइड। ये ज़्यादा एफिशिएंट मींस अच्छी गुड होती है फॉर्मल्डिहाइड से फ्यूमिगेशन के लिए, तो ये बेटर है फॉर्मल्डिहाइड से फ्यूमिगेशन के लिए। BPL इज यूज फॉर इनएक्टिवेशन ऑफ वैक्सीन्स। तो BPL जो बीटा प्रोपियोलैक्टोन है, हम इसको वैक्सीन्स की इनएक्टिवेशन के लिए यूज करते हैं। so that's that's all about our today's topic. I hope आप सबको समझ आया होगा। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.